आपकी आवाज में आज बात एमपी में उपचुनाव और उपचुनाव से पहले अन्नदाता पर लौटे सियासत के फोकस की। एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से ज्यादातर सीटें, आप कह सकते हैं कि 24 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि अन्नदाता रहते हैं, खेती होती है। नतीजा, सियासत को फिर से किसानों की याद आने लगी है। दिक्कत की बात यह है कि यह वक्त किसानों के लिए मुश्किलों भरा है। एक तरफ भारी बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ सोयाबीन और दूसरी फसलों में कीड़े लग रहे हैं। किसान की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों अन्नदाताओं को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार किसानों के लिए जल्द ही बीमा राशि की राहत की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कर्ज माफी वाली पेन ड्राइव दिखा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उपचुनाव से पहले एमपी की सियासत को एक बार फिर किसान की याद आई है। कहीं भारी बारिश तो कहीं फसलों में लगे कीड़ों की वजह से अन्नदाता परेशान हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां किसान अपनी छाती पर कीड़े लगी फसल रखकर लेटा है और सरकार से मदद की मांग कर रहा है। मौका उपचुनाव का है और अन्नदाता परेशान। इसीलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों सियासी दल किसान के नाम पर हाय तौबा मचाने में लगे हैं। सरकार की तरफ से मोर्चा खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाला हुआ है। सीएम देवास के खातेगांव पहुंचे, खराब हुई फसल का मुआयना किया और फिर ऐलान किया कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 सितंबर को बीमा की राशि आ जाएगी। किसानों को राहत देने के साथ ही सीएम विपक्ष पर भी जमकर बरसे। 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसानों के खाते में डलवाया जाएगा। फसल बीमा योजना का कर्ज माफी के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। पेन ड्राइव तो दे दिया, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं बैंकों को। किसान बड़ा वोट बैंक है, इसलिए अन्नदाता के वोट पर कांग्रेस की भी नजर है। एक दिन पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार में 26.5 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा किया। मीडिया को पेन ड्राइव दिखाई तो अब वो किसानों के खस्ता हाल के लिए सरकार पर हमलावर हैं। 15 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के 55 लाख किसानों को कर्ज माफी का आदेश दिया। ये इनको आदत है घोषणा की, तो घोषणा कर दी है, मुझे नहीं लगता दे पाए। एमपी में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें ग्रामीण इलाके वाली हैं। यही वजह है कि किसान की याद इन दिनों सियासत को जोर से आ रही है। किसान भी टकटकी लगाए देख रहा है कि कीड़े और भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान की भरपाई शायद चुनाव के चलते जल्दी हो जाए। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से किसानों को कुछ उम्मीद बंधी हुई है कि चुनाव सिर पे हैं। कब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए पता नहीं। उपचुनाव इसी महीने सितंबर में हो जाएं, सितंबर के आखिर तक हो जाएं, पता नहीं। और ऐसे में किसान को यही उम्मीद है कि शायद उपचुनाव के जरिए ही उनकी नैया पार लग जाएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर उमाशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस के दिग्गज विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, आपने कर्ज माफी की, कितने किसानों की, उसमें कितना मूलधन वापस किया, कितनी ब्याज राशि वापस की, इस पर बीजेपी हमलावर है। लेकिन समस्या यह है कि उपचुनाव के दौर में अब आप विपक्ष में है साहब और सरकार में है बीजेपी। आवाज कट गई। आप सुन नहीं पाए क्या मुझको राठौर साहब? नहीं, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, नहीं राठौर साहब, क्या ना विपक्ष की आवाज आती रहनी चाहिए सर, अभी चुनाव में आपकी बहुत जरूरत है। राठौर साहब, मेरा तो सवाल आपसे यह था कि आपने दावा किया कि हमने 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। बीजेपी कह रही है सिर्फ ब्याज राशि माफ की, मूलधन तो आपने माफ किया ही नहीं। मूलधन आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और अब समस्या यह कि आप विपक्ष में हैं, सरकार में अब बीजेपी है।
जी जवाब दूं? हाँ बिल्कुल राठौर साहब, स्वागत है आपका। देखिए आसिफ जी, विपक्ष से हमारा आशय है, उमाशंकर गुप्ता जी जो हमारे मित्र सामने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों से क्या प्रमाण पत्र लेना जिनके नेताओं ने कहा था कि 50,000 रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, आज तक वो कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। जिनके नेताओं ने कहा था कि 15 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ करेंगे, आज तक वो कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। जिनके नेताओं ने कहा था कि 10,000 रुपए हम युवाओं के लिए खाते में उनके रोजगार के लिए डालेंगे, वो इन्होंने आज तक नहीं किया। जिनके नेता सिंधिया जी खुद मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हों कि इनके हाथ खून से रंगे हैं, क्योंकि मंदसौर पे गोली चालन जो हुआ था वो उन्हीं किसानों पे हुआ था। मेरे ही जिले टीकमगढ़ में कपड़े उतार के किसानों की पिटाई की गई थी। आज चाहे यूरिया की कालाबाजारी का मध्य प्रदेश में हाल हो या दूसरा, इनके हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने वचन दिया था, हमारी सरकार ने वचन दिया था कि हम जो है कर्जा माफ करेंगे, और जैसे ही सरकार हमारी आई और हमने 26.50 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। प्रथम चरण में किया, प्रथम चरण में हमने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, फिर द्वितीय चरण में 6 लाख का किया, तृतीय चरण जो हमारा था वो 4,80,000 किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का हमने कर्जा माफ करना था। 50,000 का कर चुके थे, 1 लाख का हमने किया था, और इसके बाद हमें 2 लाख का जो है कर्जा माफ करना था। इन लोगों ने सरकार को किस तरीके से गिराया, फिर हमारे मित्र कहेंगे कि इनको तो चिंता यही लगी रहती है, लेकिन दुनिया ने देखा, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। सरकार को इन्होंने गिराया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, और आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं आपसे जी, हमसे क्या पूछेंगे? हम इनसे पूछते हैं कि भाई 11 रुपए लीटर आपने डीजल पे रेट बढ़ा दिया, मार किसके ऊपर पड़ेगी? क्या किसान के ऊपर मार नहीं है? क्या मध्यम वर्गीय आदमी के ऊपर मार नहीं है? क्या देश के हर व्यक्ति के ऊपर मार नहीं है? आपने पेट्रोल को 12 रुपए लीटर बढ़ा दिया, ये मार किसके ऊपर है? ठीक, पेट्रोल से लेके फसल तक, सोयाबीन से लेके डीजल तक, मैं सारे सवाल पूछूंगा। लौट रहा हूं मैं आपके पास राठौर साहब। उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। और गुप्ता जी, आपसे मेरा एक सवाल, किसान इस वक्त बहुत परेशान है। एक तो भारी बारिश ने फसल छोड़ी नहीं, जो बची थी वो कीड़ों ने तबाह कर दी, पत्ते पीले पड़ गए, खासतौर पे सोयाबीन के। आपका पीला कुर्ता अच्छा लग रहा है गुप्ता साहब, लेकिन वो फसलों में जो पीलापन आ गया है वो किसानों को भा नहीं रहा। उसमें समस्या अब ये हो गई है कि विधायक शिकायत कर रहे हैं सरकार से कि प्रशासन की टीम सर्वे के लिए नहीं पहुंच रही है, जबकि मुख्यमंत्री, आज हमने खुद देखा, वो खेतों में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, और प्रशासन सर्वे के लिए पहुंच नहीं रहा है। जब सर्वे होगा नहीं तो फिर मुआवजा बटेगा कैसे? आसिफ भाई, सर्वे भी होगा, मुआवजा भी बटेगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ किया है, और 15 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर कभी भी प्राकृतिक आपदा आई है तो पूरी सरकार खेतों में होती है। अभी कोरोना का पीरियड है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा स्पष्ट किया है, किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपदा आई है उसमें सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। ये अब कमलनाथ जी की सरकार नहीं है कि वो बल्लभवन में बैठ के सरकार चलाते थे। 1.25 साल में कहीं नहीं गए छिंदवाड़ा छोड़कर कमलनाथ जी। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है कि जनता के साथ खड़ी रहती है। कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो शिवराज सिंह चौहान जी खुद पहुंच जाते हैं। आज भी पहुंचे हैं, कल भी जाएंगे, और लगातार उनका प्रवास भी चलेगा, सर्वे भी होगा और मुआवजा भी मिलेगा। किसानों की चिंता हम डेफिनेटली कर रहे हैं, और केवल चुनाव के कारण नहीं कर रहे आसिफ भाई। अभी 3200 करोड़ रुपया पिछले दिनों फसल बीमा का किसानों के खाते में गया, क्योंकि वो फसल बीमा का पैसा इसलिए कांग्रेस सरकार में नहीं मिला था क्योंकि सरकार की तरफ से जो किस्त की राशि जाना थी वो कमलनाथ जी ने जमा नहीं की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जमा हुई। 7 तारीख को 4500 करोड़ रुपए और किसानों के खातों में जाएगा। और अभी जो फसल खराब हुई है उसका भी पूरा सर्वे होकर सबको मुआवजा मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। और ये आज नहीं कह रहे हम, ये पिछले 15 साल में हमने करके भी दिखाया है। और इसलिए हम, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि आपने पेन ड्राइव की, मैं आसिफ भाई कहना चाहता हूँ, लेकिन ये उसमें जो सूची दी आपने, आप कर्जा एक्चुअली माफ़ हुआ कहाँ?
आप केवल अगर नाम लिख देते हैं और बैंक में पैसा जमा नहीं करते तो नोटिस तो मिल रहे हैं किसानों को, केवल आपके सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी भोपाल आए थे और यहीं सभा में कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, और क्या हुआ 10 दिन का? आज सवा साल। मैं गुप्ता जी लौट रहा हूँ आपके पास। आज सर्टिफिकेट की बहुत बात हो रही है। गुप्ता साहब कह रहे हैं कमलनाथ सर्टिफिकेट लेके घूमते थे, राठौर साहब कह रहे हैं कि हमको उमाशंकर गुप्ता साहब के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जो सर्टिफाइड है वो ये हरीश जी कि 27 सीटों में से ज्यादातर सीटें जिन पर उपचुनाव होना है वो है ग्रामीण अंचलों वाली सीटें, यानी कि वहां रहता है किसान, वो करता है खेती। और अब सीधा सीधा फिर चाहे वो पेन ड्राइव हो या फिर वो बीमा राशि, दोनों अपने अपने तरीके से अन्नदाता को रिझाने की कोशिश में जानते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर वोट बैंक किसान ही है। हाँ से बिल्कुल सही कहा। 27 में से 25 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे संबंध रखती हैं। सिर्फ 2 सीटें जो ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर, ये 2 शहर की सीटें हैं। बाकी 25 की 25 सीटें पूरा जो है किसान मतलब पूरा बाहुल्य है और किसान उसमें मतलब निर्णायक वोटर है। और जिस तरह बात करें कि पेन ड्राइव की बात करें या इनके आरोप प्रत्यारोप की बात करें, किसान अब जिस तरह से सोयाबीन फसल को लेकर मैदान में उतरा, प्रशासनिक जो अफसर हैं उनकी लापरवाही को लेके, लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी इस बात की है कि जैसे ही फसल कुछ होता है, बाढ़ आती है या आपदा आती है या ओला गिरता है, सुबह खेत में दिखते हैं। कोरोना में नहीं दिखे लेकिन आज निकले हैं, लेकिन आज वो खेत में दिखे, तो उनके यूएसपी है। लेकिन यहां पर एक बात आती है, अफसर जिस तरह से भाजपा सरकार में नेता और मंत्री जितने सक्रिय होते हैं, अफसर सक्रिय नहीं दिखते। ये जो आंदोलन दिख रहा है हमें अफसरों के कारण दिख रहा है, भाजपा मंत्री को नहीं। ये और कांग्रेस में उलट है। कांग्रेस में जब इस तरह के हमने सितंबर 2019 में मंदसौर के बेल्ट में बाढ़ आई थी और बांध टूटा था, पूरा बह गया था, एक तरह से बर्बाद हो गया था, फसलें और कई नुकसान हुआ था, वहां अफसर सक्रिय थे, नेता नहीं थे। और नेता मंत्री गए भी हुकुम सिंह कराड़ा तो वहां विवाद करा है। तो जस्ट अपोजिट है, अपना अपना तरीका है सरकार में काम करने का। लेकिन किसान केंद्र बिंदु वापस लौट आया है। कहा जाएगा कि किसान को राजनीति में वापस लाया गया है, किसान आया है। जिस तरह के अब जो आपदा आई है, ये एक मुद्दा अवसर मिल गया है कांग्रेस को बनाना चाह रही है। भाजपा जानती है कि ये उपचुनाव में कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उतर गए और आने वाले दिन में 1-2 दिन में देखेंगे सारे मंत्री हमको खेतों में दिखेंगे और एक पूरा माहौल बनेगा, किसान के हितैषी रहेंगे, किसान इनके गले लगेंगे और कांग्रेस वहीं अपने आप को दूर खड़ी नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस की कल्चर में नहीं है कि वो खेतों में उतर सके। प्रयास भी करेंगे तो खेतों की मुंडेर तक जाएंगे, वापस लौट आएंगे, लेकिन खेतों के बीच में उतरना कांग्रेस भाजपा नेताओं को आता है। लेकिन क्या अफसरशाही बराबर कदम डाल कर उतर पाएगी, ये एक सवाल लगातार बना हुआ है। और यहां दिख रहा है जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका आंदोलन करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की बात करते हैं, किसानों के हितैषी निर्णय लेते हैं, और उसके बावजूद इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं जिलों में। ये जो सीहोर वाला जो अपन दिखा रहे हैं तस्वीर, ये मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला है। वहां के कलेक्टर को यह बात समझना चाहिए। उसके बावजूद कलेक्टर कार्यालय में लोग लेट गए और छाती पे अपने सोयाबीन की फसलें, खराब फसलें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी का एक नजरिया दिखाई देता है वापस से, और ये भाजपा के लिए चिंताजनक बात है कि नहीं, ये आपने सीएम के गृह जिले के साथ साथ डील नहीं कर रहे, बेलगाम अफसरशाही का जो एंगल दे दिया, ये गुप्ता जी की भी चिंता बढ़ाएगा तब, जबकि उसी किसान से वोट मांगना है जो किसान इस अफसरशाही से परेशान है। मैं आपके पास लौट रहा हूं हरीश जी, उससे पहले राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, सवाल आपसे यही है, बरसात में फिसलती पगडंडियों पर चलना इतना आसान भी नहीं है, और कांग्रेस पर तो यह आरोप लगता रहा है कि आप तो कभी मेड़ पर गए ही नहीं साहब, आप तो पगडंडी पर गए नहीं, अफसरों से काम कराते थे, अफसर दिक्कत पैदा करते थे, उसके बाद फिर शिकायत आप ही से होती थी, कभी नेता दिखे तो मजा आए। इधर शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी वाकई ये है कि वो खेतों में दिखते हैं और फिर उनके देखा देखी कम से कम मंत्री भी खेतों में दिखने लगते हैं। किसान को भी एक आस बनती है कि हाँ मुख्यमंत्री खेतों में है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप लोगों ने कहा, मैं उस बात को काट नहीं रहा, लेकिन सच्चाई आपके सामने जरूर लाना मेरा धर्म है। ये बात गलत है कि कांग्रेस के लोग मेड़ देखते नहीं हैं, खेत पे जाते नहीं हैं। जहां आज शिवराज सिंह चौहान जी गए हैं, आप पता कर लीजिए, पहले हमारे कांग्रेस के सारे नेतागण गए हैं। अगर कांग्रेस के लोग नहीं गए होते तो शिवराज सिंह जी की नींद शायद नहीं खुल रही होती। अगर ये उपचुनाव नहीं होते तो मुख्यमंत्री जी किसी मेड़ पे जाने वाले नहीं थे। और मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे आप मेड़ पे बैठे रहो, खेत पे बैठे रहो, या किसान के घर रोटी खाते रहो या भजन गाते रहो, उससे क्या हो रहा है?
उसको मदद हुई कि नहीं, मुख्य बात यह है। आज बीमे की जो बात हो रही है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज 4 साल हो गए बीमा होते होते, लेकिन बीमा का पैसा एक कौड़ी किसान को नहीं मिला। ये झूठ आरोप है कि कांग्रेस ने नहीं किया। आपकी केंद्र में सरकार है, आपने बीमा कराया, आपने 2 रुपया जो है उन किसानों को नहीं दिया। आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हो आप, इसलिए कि आपको चुनाव में वोट लेना है। तो ये वैसे ही कहानी हो गई। आप डीजल पेट्रोल का, जैसे मैंने आपने उदाहरण दिया, आज बिजली का आप पता कर लीजिए। डीजल पेट्रोल का तो साहब ऐसा है राठौर साहब, देखिए दोनों तरफ की बात है। तो वादा तो आपने भी किया था कि आपकी सरकार बनेगी, 5 रुपए आप कम कर देंगे वैट पे। आसिफ जी पूरा सेंटेंस हो जाए। हाँ जी, 1.5 साल लोग इंतजार करते रह गए। नहीं, दुनिया में नहीं आसिफ जी सुन लीजिए, आप याद करिए, पिछला इतिहास देख लीजिए। जब पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल जो है सबसे महंगा था, तब मनमोहन सिंह जी ने डीजल के पेट्रोल के रेट सस्ते नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं कि उस पर क्रूड ऑयल महंगा था। मैं तो एमपी के लिहाज से बात कर रहा था, आपके मैनिफेस्टो की। वक्त मेरे पास खत्म हो जाएगा राठौर साहब। उमाशंकर गुप्ता जी, आपसे एक सवाल। आप अपने दिल्ली ने राठौर साहब ने घटा दिया, तो फिर ये क्यों नहीं घटा रहे? जी गुप्ता साहब, आप दिए से पूरे मध्य प्रदेश को रोशन करिए, लेकिन अगर दिए तले अंधेरा है, सीहोर में अगर कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर छाती पर पीली पड़ी सोयाबीन अगर किसान रखकर दिखा रहा है और अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर करते रहिए आप दिए से पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ ये होगा, अगर अफसर लापरवाही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ किया कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और कहीं ऐसी घटना हुई है तो उसमें भी कार्रवाई होगी। और जब आप कल्पना करिए कि जब मुख्यमंत्री और मंत्री सब खेत में हैं, तो उस समय प्रशासनिक अमला घर में नहीं बैठा रह सकता। और ये ही विशेषता है। और केवल हमारे साथी ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव इसलिए, अरे चुनाव नहीं थे। 15 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। सिंगस्त में हुआ 700 किलोमीटर बाई रोड रात भर चल के शिवराज सिंह चौहान पहुँचे। कहीं ओला पड़ा, पहाड़ी हुई है। ये शिवराज जी का एक विशेषता है, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, किसान का दर्द समझते हैं। और मुख्यमंत्री जब खुद घूम रहा हो और कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया, ब्रजेंद्र सिंह जी जरा पता कर लीजिए जहाँ शिवराज सिंह जी उतरे हैं। ये केवल इधर उधर नोटबंदी करने के अलावा कांग्रेस का नेता कुछ नहीं करता। बीजेपी का नेता उसके स्वभाव में है, उसकी कार्यशैली है। और बीजेपी के नोटा ही मुख्यमंत्री जी गए हैं, मंत्री जाएंगे। और अधिकारियों की जहाँ तक बात है, अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारा तो जो कंसर्न है गुप्ता जी, हमारी जो चिंता है वो ये कि अन्नदाता वैसे ही इतनी मुश्किलों से जूझता है, और ऐसे दौर में जब भारी बारिश हो रही है, ऐसे दौर में जब सोयाबीन पीली पड़ रही है, इतना लंबे इंतजार के बाद उसकी देखरेख होनी चाहिए। अब चुनाव हो ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन किसान को राहत पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया राठौर साहब। हरीश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा